रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा को बैन कर दिया है। बिना कंफर्म हुए टिकट पर अगर आप ट्रेन में सवार हुए तो आपके ऊपर तगड़ा जुर्माना लगेगा। रेलवे ने सख्त कदम उठाया है कि अब वेटिंग टिकट पर यात्री स्लीपर और एसी कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे। ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। अब वेटिंग टिकट पर यात्री स्लीपर और एसी कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन टिकट खरीदने पर अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो रेलवे से रिफंड मिल जाता है, लेकिन काउंटर टिकट में यात्री रिफंड नहीं लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टीटीई भी ट्रेन में खड़े होने की जगह दे देते थे कि टिकट का पैसा रेलवे के पास जमा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वेटिंग में कोई भी यात्री अगर सफ़र करता हुआ पाया गया तो सीधे तौर पर उससे बड़ा और तगड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे ने टीटीई को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब ट्रेनों में वेटिंग यात्रियों की एंट्री नहीं होगी। रेलवे का मानना है कि ट्रेनों में वेटिंग टिकट के यात्री अनावश्यक भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे अन्य यात्रियों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के इस फैसले से अब स्लीपर और एसी में भीड़ बहुत कम हो जाएगी। आपको बता दें कि ट्रेनों में भीड़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेकर के लोग सफ़र कर लेते हैं तो जांच स्टाफ उनसे जुर्माना नहीं वसूल पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यह होगा कि जांच स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल करके अगले स्टेशन पर ही उतार देगा। इन आदेशों के सख्ती से लागू होने से रेलवे की आमदनी पर भी इसका असर पड़ चुका है। मई से जून तक ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जम्मू आदि राज्यों से जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हमेशा डबल देखी गई है। जो यात्री स्टेशन से टिकट बुक करवाते हैं उनका टिकट स्वतः रद्द होने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह वेटिंग लिस्ट वाले यात्री ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सीट पर अनाधिकृत तरीके से बैठ जाते हैं। वेटिंग यात्रियों के सफ़र की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा था। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री पीट या अन्य माध्यमों से रेलवे में शिकायत करते चले आए हैं। चलती गाड़ी में ही कार्रवाई करनी होती है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घूमते रहते हैं, जहां सीट मिलती वहीं बैठ जाते हैं। इससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की यात्रा में खलल पड़ता है। एक तरफ रेलवे ने वेटिंग टिकट को स्लीपर और एसी कोच में नो एंट्री का नियम बना दिया, वहीं दूसरी ओर अमृतसर, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, हावड़ा आदि स्टेशनों से जांच स्टाफ जनरल टिकट पर यात्रियों को टिकट बना देता है। इस टिकट के बनने से यात्री स्लीपर और एसी कोच में जाने के लिए अधिकृत हो जाता है, जिससे रेलवे के नियम भी टूटते हैं। यह यात्री जुर्माना दे करके डिब्बे में एंट्री तो कर जाते हैं, लेकिन सीट नहीं मिलती है। हालांकि रेलवे ने टीटीयू से कहा है कि ट्रेन में अनावश्यक भीड़ को कम करना है, इसलिए जिनके पास कंफर्म टिकट है वही सफ़र करेंगे। किसी का जनरल टिकट का आप एसी में नहीं बनाएंगे जब तक कि सीट खाली न हो। वहीं सीपीआरओ विकास कश्यप ने बताया कि अनावश्यक भीड़ कम करने से बढ़ाई गई सख्ती से ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने से जोन में सख्ती बढ़ाई गई है। काउंटर से वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों को स्लीपर और एसी कोच में सफ़र नहीं करने दिया जा रहा है। उनको अपना टिकट कैंसिल उसी काउंटर पर कराना होगा जहां से उन्होंने टिकट लिया है। टीटीई ट्रेन में जांच कर सख्त नियमों का पालन करना शुरू कर दिए हैं। इससे रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां पहले वेटिंग टिकट से भी रेलवे को बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी, अब रेलवे की आमदनी बैठ चुकी है। वेटिंग टिकट लेकर के यात्री ट्रेन में सफ़र कर लेते थे और रेलवे को भी बहुत अधिक आमदनी हो जाती थी, लेकिन रेलवे के यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी और वो परेशान हो जाते थे। इस चीज़ों को देखते हुए जब वेटिंग टिकट बंद कर दिए गए हैं तो रेलवे को भारी राजस्व की क्षति उठानी पड़ी है और रेलवे का यह दांव उसके राजस्व में कमी को पूरी तरह से दर्शाना शुरू कर दिया है। हालांकि जो कंफर्म टिकट वाले यात्री हैं वह इस निर्णय से बहुत ही खुश नजर आते हैं।